नमस्कार मेरे प्रश्न मैं आशा करता हूँ कि आप लोग जहाँ कहीं पर भी होंगे स्वस्थ होंगे, अपनी पढ़ाई को एकदम अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो स्टूडेंट आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स के कैसे महत्वपूर्ण नियम को देखने वाले हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल 5 नंबर में पूछा जाता है। अगर आप लोग इसको तैयार कर लेंगे तो आप लोग के 5 नंबर पक्के हो जाएंगे। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा बायो सेवार्ड का नियम है, ये 5 नंबर में हर साल आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो इसको आप लोग तैयार कर लीजिएगा। यहाँ पर आप लोग हेडिंग लगाइए बायो सेवार्ड का नियम। अब यहाँ पर लिखेंगे बायो तथा सेवर्ट नामक वैज्ञानिक ने किसी चालक के चारों ओर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र से संबंधित एक नियम प्रस्तुत किया जिसे बायो सेवर्ट नियम कहते हैं या बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। तो हमारा बायो सेवर्ट का नियम कहते हैं। तो ये हमारा नियम होता है, बायो सेवर्ट का नियम होता है। अब इसको समझने के लिए हमें डायग्राम समझना पड़ेगा। सबसे पहले डायग्राम को समझेंगे तभी इस नियम को हम लोग समझ पाएंगे। तो चलिए डायग्राम को बनाते हैं। तो यहाँ पर हम लोग एक धारावाही चालक तार लेते हैं एक्स और वाई। ये मान लेते हैं हमारा पॉइंट एक्स हो गया यहाँ पे, और ये हमारा हो गया वाई। आप लोग भी साथ साथ बनाइए ताकि आपको समझ में आए। तो ये हमारा क्या हो गया, वाई हो गया। अब यहाँ पर स्टूडेंट जो हमारा धारावाही चालक तार एक्स और वाई है, इसके अल्पांश भाग को हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं अल्पांश लंबाई या अल्पांश भाग मान लेते हैं हमारा क्या है यहाँ से यहाँ तक की, तो डेल एल है। तो यहाँ से यहाँ तक हमने मान लिया अल्पांश लंबाई इसकी क्या, डेल एल। ए हमारे यहाँ पर क्या लिख देंगे, डेल एल। ए हमारी क्या होगी, इसकी अल्पांश लंबाई हो गई। अब अल्पांश लंबाई से हमें इसमें धारा हमारी प्रवाहित हो रही है आई। अब अल्पांश लंबाई से स्मॉल आर दूरी पर हमें एक बिंदु लेना है। तो यहाँ पर लिखेंगे, इसको हम लोग डॉट डॉट करके प्रदर्शित करके लेकर जाएंगे लाइन एक। और यहाँ पर हम लोग एक बिंदु मान लेते हैं। यहाँ पर इसके बीच हमारी क्या होगी, दूरी हो गई आर। और यहाँ पर हम लोग एक बिंदु ले लेते हैं पी। अब जिस पे हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तो ये हमारे यहाँ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। तो ये हमारा एक्स और वाई एक हमारा धारावाही चालक तार हो गया, और अल्पांश लंबाई डेल एल हो गया, और इसके बीच की दूरी हमारी स्मॉल आर, और बिंदु पी पर हमें क्या ज्ञात करना है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। और इसके बीच में हमारा क्या कोण बनना है, थीटा कोण बनना है। तो इसी डायग्राम को चलिए अब इसको हम लोग थ्योरी में यहाँ पर लिख कर देखते हैं। तो यहाँ पर चलिए इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं। अब यहाँ पर लिखेंगे कि प्रयोगों के आधार पर उन्होंने यह बताया कि किसी धारावाही चालक के अल्पांश लंबाई डेल एल के द्वारा किसी बिंदु P पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र डेल बी के निम्न कारकों पर निर्भर करता है। मतलब कि यहाँ पर डायग्राम में ये बताया गया कि डेल एल जो हमारा है वो आर बिंदु पर खींचा गया एक P बिंदु पे जो हमारे चुंबकीय क्षेत्र है उसके विभिन्न कार्यों पर हमारा निर्भर करता है। तो चलिए अब इसको हम लोग यहाँ पर समझते हैं। तो पहला हमारा हो गया यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र डेल बी धारा के समानुपाती होता है। धारा हमारी क्या होती है, आई से प्रतीत करते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा डेल बी होगा वो आई के समानुपाती होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे डेल बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती आई। इसको मान लेते हैं हम लोग यहाँ पर, ये हमारा धारा है, इसको मान लेते हैं हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं। फिर यहाँ पर आगे से लिखेंगे कि दूसरा जो हमारा स्टूडेंट उसको लिखेंगे यहाँ पर कि चुंबकीय क्षेत्र डेल बी तार के अल्पांश लंबाई डेल एल के समानुपाती होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे जो हमारे चुंबकीय क्षेत्र है डेल बी, और समानुपाती का साइन लगाएंगे और यहाँ पर लिखेंगे डेल एल। अब इसको हम लोग मान लेते हैं समीकरण सेकंड। हमारा क्या हो गया, समीकरण सेकंड हो गया। अब इसी प्रकार जो हमारा अगला यहाँ पर बोला गया है, अब देखते हैं जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र डेल बी साइन थीटा के समानुपाती होता है। तो चलिए अब इसको हम लोग यहाँ पर लिखते हैं। तो चुंबकीय क्षेत्र डेल बी समानुपाती साइन थीटा, इसको हम लोग मान लेते हैं यहाँ पर समीकरण 3। अब इसी प्रकार जो हमारा अगला उसको देखते हैं यहाँ पर। तो चौथा हमारे यहाँ पर बोला गया है कि यह मतलब चौथा, यह अल्पांश मतलब कि यह का मतलब होता है चुंबकीय क्षेत्र, यह मतलब चुंबकीय क्षेत्र, यह अल्पांश लंबाई डेल एल तथा बिंदु P के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो चलिए डायग्राम में देखते हैं। तो सुनिए यहाँ पर इसके बीच की जो दूरी होती है इसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है हमारा चुंबकीय क्षेत्र। तो चलिए यहाँ पर लिखते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे डेल वी, हमारा हो जाएगा यहाँ पर डेल वी, और व्युत्क्रमानुपाती 1/r²। इसको मान लेते हैं समीकरण हम लोग 4। अब चलिए इन सभी समीकरणों को मिलाकर हम लोग सूत्र निकालते हैं बायो सेवर्ट का। तो चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर जो हमारे चारों समीकरण को हम मिलाने पर, अब लिखेंगे चारों समीकरण को मिलाने पर।
तो चारों समीकरण को हम लोग यहाँ पर मिला कर लिखेंगे, फिर हम लोग का जो हमारा बायो सेवर्ट का सूत्र निकल आएगा। तो लिखते हैं यहाँ पर डेल बी चुंबकीय क्षेत्र अनुक्रमानुपाती या समानुपाती आई डेल एल साइन थीटा। अब यहाँ पे हो जाएगा साइन थीटा और बट्टे में हमारा क्या हो जाएगा, अपॉन में आर स्क्वायर हो जाएगा। ये हमारा क्या हो गया, चुंबकीय क्षेत्र समानुपाती आई डी एल साइन थीटा बट्टे में आर स्क्वायर। ये हमारा इतना हो गया। अब यहाँ से हम लोग समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे, फिर हमारा फार्मूला निकल जाएगा। तो डेल बी मतलब चुंबकीय क्षेत्र बराबर, अब यहाँ पर हमारा हो जाएगा म्यू नॉट बटे में 4 पाई, और हमारा ऊपर हो जाएगा यहाँ पर 4 बटे में 4 पाई, और हमारा ऊपर यहाँ पर लिखेंगे स्टूडेंट हम ब्रैकेट लगाकर आई डी एल साइन थीटा, और बटे में हमारा इसको बंद कर देंगे, बटे में हो जाएगा हमारा आर स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर स्टूडेंट जो हमारा फार्मूला निकला है यही हमारा बायो सेवर्ट का नियम है, यही बायो सेवर्ट का फार्मूला है। तो इसको हम लोग अंडरलाइन कर लेते हैं, पहले इसको अंडरलाइन कर लेंगे यहाँ पर। ये हमारा हो गया सूत्र। कभी कभी सूत्र पूछ लेता है, कभी कभी नियम पूछ लेता है, तो आप लोग इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं। यहाँ तक आपको करना रहेगा। अब यहाँ पर हमारे एप्सिलॉन म्यू नॉट बटे में 4 पाई क्या है, तो यहाँ पर लिखेंगे जहाँ म्यू नॉट बटे में 4 पाई बराबर क्या हमारा इसका मान होता है 10 की पावर -7 न्यूटन प्रति एम्पियर स्क्वायर। इसका क्या होता है, हमारा मात्रक होता है। ये हमारा न्यूमेरिकल्स लगाने में बहुत काम आता है, तो यहाँ पे लिखेंगे न्यूमेरिकल्स लगाने के लिए इम्पोर्टेंट हमारा रहेगा ये। तो ये हमारा इसमें काम आएगा जो मान है। तो ये हमारा होता है बायो सेवर्ट का नियम। अब चलिए स्टूडेंट यहाँ पर आप जो हमारा नियम इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इसका आप स्क्रीनशॉट कर लीजिए पहले, फिर यहाँ पर फार्मूले का भी और डायग्राम का भी कर लीजिए, साथ ही साथ पूरा स्क्रीनशॉट कर लीजिए। अब यहाँ पर इसका भी कर लीजिए, और यहाँ पर जो हमारा फार्मूला है इसका भी आप लोग कर लीजिए, इसका कर लीजिए। तो स्टूडेंट मैं आशा करता हूँ कि आप लोग को ये नियम जरूर समझ में आया होगा। अगर आप लोगों ने अभी तक कूलाम का नियम, ओम का नियम, फैराडे का नियम नहीं देखा है तो हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप लोग देख सकते हैं। अगर स्टूडेंट आप लोग को ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और साथ ही साथ स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में प्यारा सा कमेंट छोड़ दीजिए। मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।